झारखंड की राजधानी रांची में आज आपने देख रहे हैं कि जिस तरह से पत्रकार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, ये अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता। पत्रकार काफी सुलझे हुए लोग होते हैं, लेकिन आज जो है सब पत्रकारों को प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है। इसका कारण है हजारीबाग में कल पत्रकार से हुई मारपीट की घटना। उसी को लेकर जो है सब पत्रकार यूनियन के द्वारा आज अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। ये है कि हम न्यूज संकलन करने गया था। सभी पत्रकार जो अपना काम है दावित है वो काम करने गया था। यहाँ से हमारे झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री हजारीबाग सदर अस्पताल से एक भिखारी मेडिकल कॉलेज गए थे निरीक्षण करने के लिए, तो हम लोग कवर करने गया था, संकलन करने गया था। संकलन हो रहा था, विजुअल हो गया। जब आपका स्वास्थ्य मंत्री निकल रहे थे तो उस पीरियड में बैठ लेना था हम लोग का। बैठ जब नहीं होता है तो खबर पूरा नहीं होता है, बैठ पर ही पूरा खबर बनता है। तो बैठ ले रहे थे, तो जो रिलेटेड से गए थे वो क्वेश्चन हुआ। उसके बाद भारत मित्र का जो संवाददाता है सोनू केसरी, उन्होंने हजारीबाग रामनवमी पर क्वेश्चन कुछ किया कि आप हजारीबाग रामनवमी पर क्यों नहीं आए, तो उसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री दिए। उसके बाद न्यूज 18 का संवाददाता सुशांत सोनी ने क्वेश्चन किया जो चतरा में बीते विमान हादसा हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। उसके बाद कुछ सेकंड के लिए आपका स्वास्थ्य मंत्री चुप रहे। उसके बाद जो कांग्रेस और उसने परिवार समर्पित गुंडा था वो पीछे से आते हैं, शिशु होते हैं, पत्रकार जगत को चौथा स्तंभ को अभद्र गाली माँ बाल लगा के गाली दिया गया। उसके बाद उस पीरियड में सुशांत सोनी को उन लोग टारगेट उनका बनाया था, तो बीच में मैंने गया बोला कि क्यों आप लोग ये उलाज रहे भाई, ये सब छोड़िए, कुछ नहीं है, पत्रकारों से आप क्यों आप लोग ये करे बदतमीजी करे। तो उन्होंने किनारे से लेगा हमको और वहाँ पे लेके 50 से झुंड पूरा घूर के मेरे को पूरा दबा दबा के मारा झुंड में। और किसी वहाँ प्रशासनिक विभाग था, आधिकारिक था, मिनिस्टर था, प्रेजेंट में उनके पीरियड में मेरे साथ ऐसा घटना घटा। और वो घटना घटा तो किसी ने ये नहीं समझा कि चौथा स्तंभ को रेस्क्यू करके कम से कम सेफ जोन में ले जाए, उसका जीवन बचा दे। उस पीरियड इमरजेंसी में माहौल पूरा मोह मिलचिल से जुड़ा हुआ है। अब विजुअल के माध्यम से इसको आप देख सकते हैं कि कैसा माहौल क्रिएट किया गया और कैसा मेरे साथ एक अभद्र किया गया। वहाँ पे मार हुआ। उसके बाद 2 पत्रकार हमारे और एक निजी आदमी ने वहाँ से रेस्क्यू करके बाहर लेके आगे, तो आगे 20-30 फीट आगे। उसके बाद वहाँ पे 10 रुपये टोकन करता है ऑनलाइन, वहाँ पे मैंने किसी तरह से गया। उसके बाद इन लोग पीछे से आया और एक्सिव होके पूरा झुंड आया। उसके बाद वहाँ घेर लिया, मेरा आई कार्ड तोड़ा, मेरा मेघ तोड़ा। उसके बाद वहाँ घिस के मार रहा है, गट्टा दबा रहा है। उसके बाद वर्तमान में किस चैनल में काम करते हैं? रफ्तार मीडिया का वहाँ का संवाददाता हूँ। लगातार बोलता है लोग कि कुछ यूट्यूबर के चक्कर में इस तरह की घटना होती है। आप प्रतिष्ठित चैनल के संवाददाता हैं। मैं सैटेलाइट न्यूज चैनल से नेशनल चैनल का रिपोर्टर हूँ। अच्छा एक बात बताइए, इस घटना के बाद इरफान अंसारी और उनके समर्थकों के द्वारा ये बात फैलाया जा रहा है कि आप लोग बीजेपी के प्रोपेगेंडा के एक हिस्सा हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका मानसिकता सोच गलत है। आप मानसिकता ही आपका नकारात्मक है। आप वही मानसिकता से ही है तो दूसरा को तो आप वही ना बोलिएगा। आपका खोपड़ी में मेट सेट हो चुका वही, तो दूसरा को तो वही बोलिएगा। आप तो गंदा है तो दूसरों को शर्ट में गंदा कीजिएगा। घटना हजारीबाग में हुआ है। माननीय मंत्री, हम लोग माननीय बोल रहे हैं, माननीय, हम लोग उस टाइप के नहीं हैं। जो घटना हो गया उसके बाद बोलते हैं कुछ हुआ ही नहीं। माननीय इरफान अंसारी जी, आपके सामने लाल टी शर्ट लड़का है, वो आपके सामने आता है, गाली यूज करता है, उसके बाद वो पत्रकार को घसीट के मारा जाता है। उसके बाद आप बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। आंदोलन आज यहाँ पर हुआ है, कल आपके घर के बाहर भी होगा, जरूरत पड़ेगा तो माननीय मुख्यमंत्री घर के बाहर भी करेंगे। दूसरा चीज ये है, कल आप बोलते हैं कि आपके पैसे से पत्रकार का घर चलता है। कौन पत्रकार है भैया, आप लोग को बता दीजिए कौन पत्रकार है। आप बताइए, हम लोग बताएंगे उसको, हम लोग बात करेंगे उससे कौन पत्रकार को पैसा दिए आप। और जो घटना हुआ है इरफान जी, अभी भी आपसे मांग कर रहे हैं, एक तो आप माफ़ी मांगिए, आज जो लाल टी शर्ट लड़का है उसको आप जेल भिजवाने का काम कीजिए, तो ये आंदोलन चलेगा। इरफान जी इस बार रुकेगा नहीं। और मैं घोर निंदा करता हूं और मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि अविलंब इरफान अंसारी जी को बर्खास्त करें, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जरूरत पड़ी तो उनके आवास पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे, और जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। और जरूरत पड़ी
तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और राजीव गांधी को भी हम लोग संघ की ओर से चिट्ठी लिखेंगे कि ऐसे मंत्री को आप तुरंत बर्खास्त करिए, नहीं तो और भी उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। थैंक यू। ऐसा है कि आज ही कल की घटना अभी ताजा ही थी, तब तक एक और घटना हो गई आज, आपको मालूम होगा। वहाँ पे पत्रकार के अभिभावकों से उनके परिजनों के साथ मारपीट की गई घटना है। तो ये आए दिन इस तरह की घटना झारखंड में बढ़ती जा रही है। लोग पत्रकारों को झूठे मामलों में फंसाने का षड्यंत्र कुचक्र रचा जा रहा है और फंसाया जा रहा है। कल की घटना अति निंदनीय इसलिए है कि हमारे मंत्री के सामने इस तरह की घटना हुई, तो इस घटना की जिम्मेदारी मंत्री जी को लेनी चाहिए थी। उन्हें कम से कम पत्रकारों के साथ सहानुभूति के दो शब्द कहने चाहिए थे उनको, और खुद आगे बढ़ करके इस मामले में जांच करवा के कार्रवाई करवानी चाहिए थी। लेकिन मंत्री जी इससे साफ अपने पल्लू झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब बात मंत्री स्तर से ऊपर चली गई है। इसमें मेरा आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि वह इस मामले का संज्ञान ले और जो विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए इस पर तत्काल हस्तक्षेप कर कार्रवाई करें, और अगर जरूरत पड़े तो मंत्री के विरुद्ध भी कार्रवाई करें अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो यही हमारा डिमांड है। नहीं, ठीक है, पत्रकारों पर हमलों की संख्या लगातार इधर बढ़ते जा रही है, तो इसके लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून राज्य में लागू हो। मैं सरकार से मांग करूंगा कि पत्रकार सुरक्षा कानून जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। विधानसभा में ये पारित होने के बाद भी नहीं लागू हो रहा है, इसलिए आग्रह होगा कि जल्दी से जल्दी लागू किया जाए।